अमेठी में विरोध प्रदर्शन, ई रिक्शा चालकों ने अवैध वसूली का लगाया आरोप। नगर पंचायत अध्यक्ष पर मनमानी का आरोप, प्रति ई रिक्शा 20 रुपए होती है वसूली। सरानी खेरा क्षेत्र में बाढ़ की संभावना, पूरी रात हुई जबरदस्त बारिश, चारों ओर हुआ पानी ही पानी, प्रशासन से सुरक्षा की मांग। बाबा बूढ़ा अमरनाथ चट्टानी यात्रा पर निकले बजरंग दल के कार्यकर्ता। पूर्व आरपीएससी अध्यक्ष ने भगवा गमछा देकर दी शुभकामनाएं। दीप के जयपुर प्रांत मंत्री से सभी को लगाया तिलक। नदी में नहाते समय डूबा एक युवक, पार्वती नदी में नहा रहे थे दोनों युवक, ग्रामीणों ने एक युवक को बचा लिया। एसडीआरएफ कर रही लापता युवक की तलाश। धौलपुर शहर की कॉलोनियों में भरी जल समाव, चितरिया ताल हुआ ओवरफ्लो, धौलपुर की कॉलोनियां जलमग्न, लोगों के घरों में घुसा पानी। शुभ संध्या, नमस्कार। मैं नंदिनी शर्मा आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूं। प्रथम खबर आज के समाचार में। अब चलिए बढ़ते हैं खबरों की ओर। अमेठी के विभिन्न इलाकों में समय समय पर अवैध वसूली का मामला उजागर होता रहा है। इसी कड़ी में ई रिक्शा चालकों से अवैध वसूली का आरोप सामने आया है। इसमें नगर पंचायत अध्यक्ष की संलिप्तता बताई जा रही है। बताया जा रहा है कि नगर पंचायत अध्यक्ष के संरक्षण में ठेकेदार प्रति ई रिक्शा 20 रुपए प्रतिदिन के हिसाब से वसूली की जाती है। ई रिक्शा चालकों ने एसडीएम से न्याय की गुहार लगाई है और ज्ञापन सौंपा है। ई रिक्शा चालकों के समर्थन में कांग्रेस ब्लॉक तथा युवक कांग्रेस भी शामिल हुए हैं। ई रिक्शा चालकों ने अवैध वसूली का लगाया आरोप। प्रति ई रिक्शा 20 रुपए होती है वसूली। नगर पंचायत अध्यक्ष पर मनमानी का आरोप। ई रिक्शा चालकों ने किया प्रदर्शन, एसडीएम को सौंपा ज्ञापन। न्याय की लगाई गुहार। अमेठी के एक स्थानीय कस्बे में ई रिक्शा चालकों ने अवैध वसूली का आरोप लगाया। ई रिक्शा ने स्थानीय नगर पंचायत अध्यक्ष पर मनमानी का आरोप लगाया। ई रिक्शा चालक संघ के अध्यक्ष दिवाकर दुबे के नेतृत्व में ई रिक्शा चालकों ने जोगी विरार में एक बैठक की। इस दौरान नगर पंचायत अध्यक्ष के संरक्षण में ठेकेदार द्वारा बीते 1 जुलाई से प्रति ई रिक्शा 20 रुपए प्रतिदिन के हिसाब से अवैध रूप से वसूली करने का गहरा आक्रोश जताते हुए जबरदस्त प्रदर्शन किया। ई रिक्शा चालकों ने तहसील कार्यालय पहुंचकर एसडीएम प्रीति तिवारी को ज्ञापन सौंपा। मजदूर किसानों आदि सबको जिम्मेदारी के साथ लाकर ले जाकर बाजार संचालन में भी अपनी छोटी भूमिका निभाते रहे। इस परस्पर समुच्चय से कहीं न कहीं गांव से कस्बे का बेहतर व्यवसायिक संबंध बनता है। महोदय, हम सभी रिक्शा संचालक बहुत मेहनत करते हैं, तब कहीं जाकर 100-150 रुपये की बामुश्किल कमाई होती है। समय और मौसम की विपरीत परिस्थिति में भी शायद हम ही सबसे ज़्यादा मेहनत करते हैं। बाढ़ और जल जमाव की समस्या नई नहीं है। हर साल लोगों की इससे दो चार होना पड़ता है। इस समस्या के स्थायी समाधान के लिए सरकार और प्रशासन कोई ठोस कदम नहीं उठाता, जिसका खामियाजा आम आदमी को भरना पड़ता है। इसी कड़ी में धौलपुर के सरानी शहर क्षेत्र की समस्या भी नियुक्त है। सरकार को इस और गंभीरता से ध्यान देने की जरूरत चाहिए और इस इलाके में बाढ़ तथा जल जमाव की समस्या का स्थायी समाधान करना चाहिए। धौलपुर की कॉलोनियां जलमग्न, लोगों के घरों में घुसा पानी, किसानों के लिए एडवाइजरी जारी। धौलपुर में बुधवार देर रात को भारी बारिश हुई। इस बारिश से छितरिया ताल भर गया है और ताल से पानी बाहर निकलने लगा है। छितरिया ताल पानी धौलपुर शहर की कई कॉलोनियों में भर गया है, जिससे लोगों का हाल बेहाल हो गया है। कई कॉलोनी में 3 से 7 पानी भर गया है। इससे लोगों का
आवागमन प्रभावित हो गया है। इसके अलावा भारी बारिश होने एवं छितरिया ताल से पानी आने के कारण सिपाऊ रोड, दारा सिंह नगर, रामकुंज कॉलोनी, अयोध्या कुंज कॉलोनी, आनंद नगर, शिव नगर पोखरा, नर्सरी रोड आदि कॉलोनियों में भारी जल भराव हो गया है। लोगों के घरों तक में पानी पहुंच चुका है। इससे लोग भारी परेशान हैं। और मेरे यहाँ मकान भी गिर गया है, सामान को पता ही नहीं है कहाँ गया कहाँ नहीं गया। आज और मेरा कोई सहारा नहीं है यहाँ पे। हर समय और मैं चाय पानी ला कर नहीं बाजार से से खा रही हूँ, पी रही हूँ। गाँव में ये सब गिर गए हैं, क्या कहते पहले पानी में गिर गए थे, अब भी आए तो सब सामान बह के चला गया। अब पानी की वजह से नाला बनाया, गलत बना दिया है। वही सिंचाई विभाग धौलपुर के एएन भूपेंद्र मीना से मिली जानकारी के अनुसार धौलपुर शहर में रात को 148 mm बरसात हुई, जिससे हालात खराब हुए। सभी किसानों को सलाह दी जाती है कि वे खेत से अतिरिक्त पानी निकालने का उचित प्रबंधन करें और खरीफ फसलों तथा सब्जियों की फसलों में किसी भी प्रकार के कृषि रसायनों का उपयोग ना करें। न्यूज़ डेस्क प्रथम खबर। चलिए अब इसी खबर से हम लेते हैं एक छोटा सा वाणिज्यिक ब्रेक। हमारे साथ बनी रहिए ऐसी ही ताज़ा खबरों के लिए। मिलते हैं ब्रेक के बाद। नमस्कार, मैं नंदिनी शर्मा आपका पुनः स्वागत करती हूँ प्रथम खबर आज के समाचार में। ब्रेक के बाद बजरंग दल का गठन राष्ट्रवाद को बढ़ावा देने के लिए किया गया है। यदि कोई आतंकी संगठन धार्मिक कार्यों में रिकॉर्ड बनता है तो बजरंग का उसका मुंहतोड़ जवाब देता है। इसी कड़ी में बाबा बूढ़ा अमरनाथ चट्टानी यात्रा शामिल है। यह यात्रा प्रत्येक वर्ष आतंकवादी के मुंह पर जोरदार तमाचा है, क्योंकि आतंकवादियों द्वारा पाबंदी लगाने के बाद बजरंग दल पर हर वर्ष ये यात्रा करता है, जो युवा एकता का परिचायक है। यात्रा पर निकले बजरंग दल के कार्यकर्ता, 29 कार्यकर्ता हुए यात्रा में शामिल। पूर्व आरपीएससी अध्यक्ष ने भगवा गमछा देकर शुभकामनाएं दी। विहिप के जयपुर प्रांत मंत्री ने सभी को लगाए तिलक। धौलपुर जिले के बजरंग दल के कार्यकर्ता राष्ट्रभक्ति, शौर्य, साहस और धार्मिक वार्षिक यात्रा पर निकले। यात्रा संयोजक मनोज सोनी के निर्देशन में सभी यात्री बाबा बूढ़ा अमरनाथ चट्टानी यात्रा निकले हैं। इस यात्रा में धौलपुर जिले के मंगरोल से 22, धौलपुर से 2 और बाड़ी से 7 कुल 29 कार्यकर्ता शामिल हुए। सभी कार्यकर्ताओं का धौलपुर स्टेशन पर समाज सेवी एवं पूर्व आरपीएससी अध्यक्ष राधेश्याम गर्ग ने भगवा गमछा देकर शुभकामनाएं दी। आज धौलपुर से बजरंग दल की राष्ट्रीय यात्रा बाबा बूढ़ा अमरनाथ चट्टानी के लिए रवाना हो रही है, जिसमें 27 सदस्यों का जत्था है। ये यात्रा हिंदू के शौर्य को जगाने वाली यात्रा है, क्योंकि ये वहाँ उच्च राजौरी में जो अपने बाबा बूढ़ा अमरनाथ है, उस पे आतंकवादियों का कब्जा था। आतंकवादियों की धमकी थी कि यहाँ कोई हिंदू आके पूजा नहीं कर सकता है। इसके लिए बजरंग दल ने ये बीड़ा उठाया। उस यात्रा को जब से 2007 से बजरंग दल लगातार करते आ रहा है, और आतंकवाद को हमेशा चुनौती रहेगी कि हिंदू कभी भी डरता नहीं है, ना पीछे से घात करता है, करेगा तो आमने सामने करेगा, आर पार की। जय श्री राम। विश्व हिंदू परिषद के जयपुर प्रांत मंत्री राधेश्याम गौतम, जिला अध्यक्ष नरेंद्र त्यागी, जिला मंत्री गिरीश वैद ने सभी को तिलक लगाकर सफल एवं सुखद यात्रा की शुभकामनाएं दी। आज बजरंग दल धौलपुर के द्वारा बूढ़ा अमरनाथ के लिए यात्रा रवाना हो रही है। यह यात्रा हमारे मनोज जी इस यात्रा का संचालन करेंगे। जिला संयोजक राम शर्मा ने बताया कि हर वर्ष की भांति इस वर्ष बड़ा अमरनाथ यात्रा के लिए कार्यकर्ता निकले हैं। यह यात्रा आतंकवाद के मुंह पर तमाचा और युवा एकता का परिचय है। बताया जाता है कि 2007 में आतंकवादियों ने गुड़ा अमरनाथ पर
पूजा को लेकर पाबंदी लगाई तो बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने लाखों की संख्या में पहुंचकर भगवान शिव का अभिषेक किया। तभी हर वर्ष यहाँ यात्रा बजरंग दल द्वारा आयोजित की जाती है। प्रथम खबर। बरसात के मौसम में नदी में डूबने की घटनाएं बराबर होती रहती है। ऐसी घटनाओं के शिकार बच्चे तथा युवा ज्यादा होते हैं। इसके बावजूद लोग बरसात में भी नहाने के लिए नदी तालाब में जाने से बाज नहीं आते। संयम से कई समस्याओं का समाधान किया जा सकता है, इसीलिए लोगों का संयम से काम लेना जरूरी है। पूरी रात हुई जबरदस्त बारिश, चारों ओर हुआ पानी पानी। लोग जान जोखिम में डालकर निकल रहे हैं पानी से। प्रशासन से सुरक्षा की मांग। धौलपुर के सरानी खेरा क्षेत्र गत पूरी रात मूसलाधार बारिश हुई। बारिश इलाके में चारों ओर पानी भर गया। इलाके के लोग अपनी जान को जोखिम में डालकर सुरक्षित स्थानों की ओर जा रहे हैं। बताया जाता है कि ऊपर की ओर जो एनीकट बने हुए हैं वे ज्यादा पानी इकट्ठा नहीं कर पाते। में भारी बारिश होने के चलते सरानी खेड़ा में बाढ़ की स्थिति हुई है, जो भी रोड पे बह रहा है पानी, और पानी के ज़्यादा बहाव के कारण एक मकान की 110 फुट लंबी और 10 फुट ऊंचाई की दीवार गिर गई है। वहाँ मौके पर जाकर मौका मुआयना किया और पटवारी जी भी मौके पर पहुंचे, वीडियो साहब भी मौके पर पहुंचे, ग्राम विकास अधिकारी, जिससे सारे एनीकटों का पानी गांव की तरफ आ जाता है। पानी के चलते आवागमन बंद हो जाता है, फिर भी लोग आवागमन करने को मजबूर। लेकिन ऐसे में कोई दुर्घटना घटित होने की संभावना प्रबल हो जाती है। लोगों की सुरक्षा के लिए प्रशासन को पुलिस बल की व्यवस्था करनी चाहिए। न्यूज़ डेस्क प्रथम खबर। चलिए अब इसी खबर से हम लेते हैं एक छोटा सा वाणिज्यिक ब्रेक। हमारे साथ बनी रहिए ऐसी ही ताज़ा खबरों के लिए। मिलते हैं ब्रेक के बाद। घर कंस्ट्रक्ट करना भी इनिंग्स कंस्ट्रक्ट करने जैसा होता है। यू हैव टू वेदर एवरी स्टॉर्म। इसीलिए मुझे भरोसा है टॉपसेम सीमेंट पर। टॉपसेम नमस्कार, मैं नंदिनी शर्मा आपका पुनः स्वागत करती हूँ प्रथम खबर आज के समाचार में। ब्रेक के बाद महानगर के रुक्मिणी गांव के ऐतिहासिक तोंगड़ा सत्र में मुख्यमंत्री डॉक्टर हिमंत विश्व शर्मा मुख्यमंत्री सत्र के नवनिर्मित भक्त गृह, भोजनालय, पुस्तकालय और अतिथिशाला का उद्घाटन करेंगे। राज्य सरकार के सहयोग से 1 करोड़ से अधिक रुपए की लागत से सत्र में एक परियोजना लागू की गई थी। उसके तहत नवनिर्मित भवनों को आज भक्तों और वैष्णवों के लिए मुख्यमंत्री द्वारा खोला जाएगा। इस बीच सत्र की 450वीं वर्षगांठ हो गई है। मनीष सिसोदिया जमानत पर। सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली के पूर्व शिक्षा मंत्री मनीष सिसोदिया को बड़ी राहत देते हुए शराब नीति मामले में शर्तों के साथ जमानत दे दी है। सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार 9 अगस्त को मनीष सिसोदिया को जमानत दे दी है। इस फैसले के बाद यानी 9 अगस्त से 17 महीने के बाद सिसोदिया जेल से बाहर आ सकेंगे। मनीष सिसोदिया तिहाड़ जेल के 1 नंबर में बंद है। सामान्यतः जेल नंबर 1 के कैदी गेट नंबर 3 से बाहर निकलते हैं। हालांकि सिक्योरिटी चिंताओं के चलते अन्य गेट से भी निकाले जा सकते हैं। बेल ऑर्डर प्राप्त करने के लिए जमानत ऑर्डर प्राप्त करने के लिए समय पर निर्भर करेगा कि मनीष सिसोदिया कितने बजे तक जेल से बाहर आ पाएंगे। सुप्रीम कोर्ट का आदेश राउंड एवेन्यू कोर्ट को भेजा जाएगा, जहां बेल वारंट भरा जाएगा और बाकी शर्तों को पूरा किया जाएगा। इसके बाद बेल ऑर्डर तिहाड़ जेल को भेजा जाएगा। मनीष सिसोदिया को 26 फरवरी 2023 को सीबीआई ने गिरफ्तार किया था। इसके बाद 9 मार्च 2023 को
प्रवर्तन निदेशालय ने उन्हें सीबीआई की कस्टडी से गिरफ्तार कर लिया था। गिरफ्तारी के बाद सिसोदिया की याचिकाएं ट्रायल कोर्ट, हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में खारिज हो चुकी है। सीबीआई ने उन्हें दिल्ली की शराब नीति में गड़बड़ी की जांच के आधार पर किया था गिरफ्तार। इन दिनों मेघालय की भारत बांग्लादेश सीमा पर बेरोक टोक मछली सिंडिकेट जारी है। हावली के 3 तस्कर इस अवैध धंधे को अंजाम दे रहे हैं। बांग्लादेश से ये मछलियां बाघमारा हिमालय की सीमा के रात के समय ग्वालपारा से अभयापुरी लाई जाती है और वहां से पश्चिम बंगाल के विभिन्न स्थानों पर भेजी जा रही है। इस सिंडिकेट से जुड़ी है हावली के 3 तस्कर। हावली के आमिनुल हक, अबू मुकदम अली उर्फ आसमा खुले इस अवैध धंधे को दे रहे हैं बढ़ावा। राज्य में बड़े पैमाने पर मछली सिंडिकेट जारी। प्रथम खबर के अनुसंधान भयंकर तथ्य आए सामने। दूसरे देश से आसाम में चल रहा माछ सिंडिकेट। ये तीनों तस्कर सबसे पहले हावली के दवालियापाड़ा और तकालियापाड़ा में मछलियों को इकट्ठा कर पश्चिम बंगाल के विभिन्न जिलों में भेजते हैं। इस तरह से मछलियां बांग्लादेश से मेघालय सीमा में पहुंच जाती है। वहां से ग्वालपारा और अभयापुरी पहुंचती है। उल्लेखनीय है कि भारत बांग्लादेश सीमा पर मेघालय के माध्यम से माछ को ग्वालपाड़ा में प्रवेश कराया जाता है। इस अवैध धंधे को अंजाम देने के लिए ब्रह्मपुत्र नदी पर स्थित पंचरत्न नर नारायण सेतु बांध पुलिस चौकी और अभयापुरी पुलिस को मैनेज कर इसको अंजाम दिया जा रहा है। बिना किसी कागजात और चालान के बाहरी देश बांग्लादेश से तस्करी कर इस मछली को यहाँ लाया जा रहा है और इसका व्यापार किया जाता है। यहाँ सवाल उठता है कि इस अवैध धंधे के पीछे आखिर कौन है और किसके आशीर्वाद से इस अवैध धंधे को अंजाम दिया जा रहा है। इस प्रश्न को स्थानीय लोग पूछ रहे हैं। न्यूज डेस्क हिंदी, प्रथम खबर। आजकल भ्रष्टाचार एक आम समस्या हो गई है जो समाज के लिए नासूर बन चुका है। भ्रष्टाचार विकास में बहुत बड़ा बाधक होता है। समय समय पर भ्रष्टाचारियों को सजा भी मिलती रहती है, लेकिन भ्रष्टाचारी अपनी आदतों से बाज नहीं आते। इसी कड़ी में पंचायत समिति में वॉल पेंटिंग में 25 लाख रुपए का घोटाला भी शामिल है। 25 लाख के घोटाले का हुआ खुलासा। पेपो पंचायत समिति से जुड़ा है मामला। जांच में प्रधान, बीडीओ और अन्य सहित टेंडर वाली फर्म को माना दोषी। सरकार को भेजी रिपोर्ट। धौलपुर जिले की सेंपौ पंचायत समिति में वॉल पेंटिंग के नाम पर बड़े स्तर पर फर्जीवाड़ा सामने आया है। बाड़ी पंचायत समिति के बाद अब सेंपौ पंचायत समिति में भी भ्रष्टाचारियों के खिलाफ लाखों रुपए का घोटाला निकलकर सामने आया है। जांच में सेंपौ पंचायत समिति के प्रधान तुलसीराम कुशवाहा, तत्कालीन बीडीओ अनूप सिंह मीणा, सहायक लेखा अधिकारी द्वितीय मंगल सिंह, सहायक लेखा अधिकारी द्वितीय मंगल सिंह कुशवाहा के साथ साथ संबंधित फर्म भी दोषी माना गया है। दरअसल बाड़ी विधायक जसवंत सिंह गुर्जर ने सेंपौआ बाड़ी पंचायत समिति में हुए कार्यों को लेकर सरकार के संबंधित मंत्री से फर्जीवाड़े की शिकायत की। मंत्री मदन दिलावर ने मामले को गंभीरता से लिया। इसके बाद मुख्य कार्यकारी अधिकारी जिला परिषद धौलपुर सुदर्शन सिंह तोमर के नेतृत्व में गठित कमेटी ने पूरे प्रकरणों की जांच की। जांच में बड़े स्तर का घोटाला निकलकर सामने आया है। पूरे प्रकरण में कमेटी के अध्यक्ष और सभी सदस्यों ने पंचायत समिति प्रधान तुलसीराम कुशवाहा, तत्कालीन पंचायत समिति कार्यवाहक बीडीओ अनूप सिंह मीणा, सहायक लेखा अधिकारी द्वितीय मंगल सिंह कुशवाहा और फर्म को
साफ तौर से दोषी माना गया है। मामले में सरकार के आदेश के बाद एक्ट के तहत दोषियों के खिलाफ जो भी कार्रवाई होगी अमल में लाई जाएगी। न्यूज़ डेस्क, प्रथम खबर। इन्हीं खबरों के साथ लेती हूँ अभी मैं फिलहाल आपसे विदा। ऐसे खबरों के लिए हमारे साथ बने रहिए। प्रथम खबर आज के समाचार।